जय माता दी भक्तों, राधे राधे। अमृत ज्योति के सम्मान जिन्होंने अपनी एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथों में माला लिए, माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी स्वरूप का भाव और समर्पण के साथ पूजा आराधना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसलिए माँ को ब्रह्मचारिणी और तपस्विनी कहा गया है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें तप की शक्ति देता है और तप के द्वारा शारीरिक मानसिक शक्ति प्रदान करती है और हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। तप के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी चेतना को ईश्वर प्रेम में समर्पित करना होता है, अर्थात हम माँ दुर्गा की पूजा करके हम शारीरिक एवं मानसिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करते हैं। जब माता सती ने पुनः जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और नारद जी के कहने पर कठोर तपस्या करने के लिए वन में चल दिए। महादेव को प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती गंगोत्री के पास गंगा अवतरण स्थान पर भृंगी तीर्थ में तपस्या करने चली गई। लगभग उन्होंने 10,000 वर्षों तक कंदमूल, 100 वर्षों तक साग खाए, वर्षा और धूप को सहन करते हुए तपस्या करते रहे और उसके बाद 3,000 वर्षों तक गिरे हुए सूखे बेल पत्र खाए और भगवान शिव की आराधना करती रही। उसके बाद उन्होंने बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। इस प्रकार निर्जल और निराहार रहे। कई हजार वर्षों तक तपस्या करती रहे। पत्तों को खाना छोड़ देने के बाद उसे अपहरना भी कहा जाता है। इस प्रकार माँ पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त की। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को अच्छे मार्ग पर चलना सिखाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आलस, लोभ, औसत, स्वार्थ और ईर्ष्या प्रवृत्ति दूर होती है। इसकी पूजा से एकाग्रता, स्थिरता आती है, विवेक और बुद्धि की प्राप्ति होती है। माता की भक्ति करने से तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम, वैराग जैसे सद्गुणों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। राधे राधे।